इजराइल तुर्की आमने सामने, एक और जंग की आहट। दुनिया भर में नई टेंशन, क्यों दोनों देशों में बढ़ गया तनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या इजराइल और तुर्की की जंग होने वाली है? क्या दुनिया भर में एक और जंग की शुरुआत हो चली है, जिससे दुनिया भर के कई देशों को परेशानी हो सकती है? तो इसका जवाब हाँ में है। ऐसा हो सकता है क्योंकि इजराइल और तुर्की के बीच व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और नौबत जंग तक आ पहुंची है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? चलिए इसकी वजह जान लेते हैं, यानी आपको बता देते हैं। दरअसल तुर्की पुलिस ने एक शख्स को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को पैसा ट्रांसफर करते हुए पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी तुर्की में मौजूद इजरायली खुफिया एजेंट को पैसा भेजता था। संदिग्ध की पहचान फिलहाल कोसोवो के एलिरिडान एरेक्स हेपी के रूप में की गई है, जो 25 अगस्त को तुर्की में दाखिल हुआ था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर इजराइल ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब इजराइल खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों को किसी देश में पकड़ा गया हो। गाजा में इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान गाजा में इजराइल सैन्य कार्रवाई के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं। और अब जब ये मामला सामने आया है तो तुर्की कह रहा है कि तुर्की के खिलाफ इजराइल कुछ बड़ा करना चाहता है और फिर इजराइल पर भड़क गया है। इजराइल के साथ तुर्की ने सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। इजराइल राजदूत को तुर्की से निकाल दिया गया है। इजराइल के जहाज तुर्की के बंदरगाहों से जाते थे, जिन्हें अब तुर्की की तरफ से नहीं जाने दिया जा रहा है। अजरबैजान से इजराइल को होने वाली गैस और तेल सप्लाई भी तुर्की के रास्ते ही होकर जाती है, फिर इजराइल पहुंचती है। लेकिन अब उस रास्ते को भी तुर्की ने इजराइल के लिए बंद कर दिया है। आपको याद होगा कि पहले भी तुर्की और इजराइल के संबंध खराब हुए थे और पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो इजराइल में कभी भी घुस सकते हैं और अपने सैनिकों को इजराइल को सबक सिखाने के लिए भेज सकते हैं। फिलहाल आपको यहां बता दें कि गाजा पर जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है, उसका विरोध पहले से तुर्की करता रहा है। लेकिन अब तो हमास के साथ मिलकर तुर्की इजराइल को जवाब देने की बात कर रहा है, जिससे लगने लगा है कि अब बहुत जल्द इजराइल और तुर्की के बीच जंग होने वाली है। लेकिन अब सवाल है कि इजराइल से तुर्की जंग करने को आखिर क्यों आतुर है, जिसकी वजह आपको बता देते हैं। तुर्की एक समय पर इस्लाम के शासन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। तुर्की हमेशा से इस्लामिक देशों का समर्थन करता रहा है, जिससे तुर्की हमेशा से इस्लामिक देशों के लीडर के रूप में आगे रहे। इजराइल और हमास के बीच जो गाजा में जंग हो रही है, उस वजह से इजराइल के साथ तुर्की के संबंध खराब हो गए हैं। इस समय अगर कोई देश इजराइल पर कार्रवाई की बात करता है, तुर्की उसका समर्थन करता है, क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है। तुर्की चाहता है कि इजराइल पर अगर वो हमला करे तो मुस्लिम देश उसका साथ दे। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि इस्लाम जगत के नेतृत्व के लिए हमेशा से तुर्की तैयार रहता है। हालांकि उसको सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से चुनौती भी मिलती रही है। सऊदी अरब ने इजराइल के गाजा पर हमले करने के बाद इजराइल के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया था, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया था। तो अब अपने आप को इस्लाम जगत का बड़ा लीडर दिखाने के लिए तुर्की भी कुछ बड़ा करना चाहेगा, और यही वजह है कि वो इजराइल पर बड़ा हमला करना चाहता है, जिससे वो दिखा सके कि वो इस्लाम जगत का नेतृत्व कर पाएगा। ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, दुनिया में एक और जंग की आहट देखने को मिल रही है, जो दुनिया में बड़ी तबाही ला सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।